हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले भाग में हमने बात की थी कि जब आप ये जान जाते हैं कि बिजनेस आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है या बिजनेस आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में फिर हमने इस बारे में प्रकाश डाला कि एक बिजनेस की क्या आवश्यकताएं होती हैं या उसके बाद में समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि बिजनेस की आवश्यकताएं क्या, उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं आदि इत्यादि ये सब क्या हैं, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, अर्थात बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पहले आप ये जानते हैं कि बिजनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर आप इस बारे में जानने की आवश्यकता होती है कि बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसी भाग में हमने ये बात की थी कि हम अगले भाग में ये बताएंगे कि पार्टिकुलर यूनिट की क्या आवश्यकता, क्या डिमांड होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस बिजनेस के बाद में जब आप, ये तो बिजनेस एक कॉमन तौर पर हमने बात की थी, लेकिन जब कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं आप, कोई प्रोडक्ट, फर्म या कंपनी या सर्विस को आप लॉन्च करते हैं, तो वह एक पार्टिकुलर, एक डिफाइंड होती है। वो सब कुछ नहीं होती है, वो कुछ में से कोई एक होती है, कुछ एक होती। हम ये जानते हैं कि इस संबंध में सबसे पहले आइडिया आता है। अब आइडिया के दौरान क्या आवश्यकता होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या डिमांड होती हैं, ठीक। उसके बाद में आइडिया, जब बिजनेस आइडिया बनता है, तब उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकताएं, उसकी डिमांड कुछ अलग होती हैं। उसके बाद में जब आइडिया से बिजनेस आइडिया बना, तब उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, ये ज़रूरतें चेंज हुई। उसके बाद में जब वो बिजनेस प्लान बनता है, बिजनेस आइडिया के बाद में फिर अगला चरण होता है बिजनेस को प्लान करना, बिजनेस आइडिया को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना। तब उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तब उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं। बिजनेस प्लान के बाद में फिर वो जब एक्शन में आता है, तब उसकी अलग आवश्यकताएं होती हैं, तब उसकी अलग आवश्यकताएं होती हैं, डिमांड होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। एक्शन में आता है, जब वो एक्शन में आता है तो लोगों को दिखने लगता है कि वह एक पार्टिकुलर, एक डिफाइंडेड, एक क्लासिफाइड, एक प्रोडक्ट के रूप में सामने आता है, प्रोजेक्ट के रूप में सामने आता है, एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में सामने आता है, या फिर एक पर्सनल यूनिट के रूप में सामने आता। अब यहाँ पर वो डिफाइंड हो गया। यूँ तो डिफाइंड, तो जब आइडिया आया था तभी से उसका क्लासिफिकेशंस या उसका क्लासिफाइड रूप या उसका डिफरेंट रूप या उसका यूनिक रूप तभी से घोषित हो गया था, अनाउंस हो गया था, लेकिन सिर्फ आपका दिमाग जानता था। उसके बाद में अर्थात अब यहीं से बात आने लगती है कि पार्टिकुलर पार्टिकुलर आइडिया की क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है, पार्टिकुलर बिजनेस आइडिया की क्या डिमांड है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या सपने हैं, क्या इच्छाएं, पार्टिकुलर बिजनेस प्लान की क्या आवश्यकताएं हैं, डिमांड हैं, ज़रूरतें हैं, फिर पार्टिकुलर बिजनेस एक्शन की क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट आदि। अब जब पार्टिकुलर कोई बिजनेस आइडिया एक्शन के रूप में अब यथार्थ में वो लॉन्च हो चुका है, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस में या किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में है। अब इसकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और आवश्यकताएं हम ये जानते हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं, लग्जरी आवश्यकताएं, ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है एक आम आदमी के लिए। लेकिन यहाँ पर भी वही पैटर्न थोड़ा सा इनोवेशन के साथ में, थोड़ा चेंजेस के साथ में लागू होता है कि अनिवार्य कार्य करने के लिए जीवित रहने के, नंबर एक, जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं, इतना न्यूनतम तो ये आवश्यकता है ही पार्टिकुलर यूनिट, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट की जिंदा रहने के लिए, आरामदायक जीने के लिए ये आवश्यकताएं, थोड़ा और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए या लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये आवश्यकताएं हैं। फिर
वर्किंग के लिए न्यूनतम वर्ग के लिए ये आवश्यकताएं हैं, औसत वर्ग के लिए ये आवश्यकताएं हैं और मैक्सिमम वर्ग के लिए ये आवश्यकताएं हैं। मैक्सिमम वर्ग के लिए फिर एग्रेसिव होने के लिए ये आवश्यकताएं हैं, प्रोग्रेसिव होने के लिए ये आवश्यकताएं हैं, सिंपल डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यकताएं हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यकताएं हैं, पार्टी और बेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ये सुपर डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यकताएं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? कोई इनकी पूर्ति करता है या ये जो बिजनेस यूनिट है ये स्वयं पूर्ति करता है? कहने का अर्थ यह है कि यह अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, विभिन्न लेवल की आवश्यकताएं, विभिन्न लेवल पर होने वाली आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर है या ये आत्मनिर्भर हो चुका है? स्टार्टिंग में तो दूसरों पर ही निर्भर होता है, स्टार्टिंग में तो ये इन्वेस्टमेंट पर या अन्य लोगों पर निर्भर होता है, लेकिन उसके बाद में क्या इसमें आत्मनिर्भरता डेवलप हो पाई है? क्या ये है अब आत्मनिर्भर हो गया अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं ज़रूरतों को पूरी करने के लिए? जब पहले नंबर पर ज़रूरतें पूरी होती हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तब फिर इच्छाएं पूरी होने की बात आती है। क्या वो इच्छाओं की पूर्ति, जब आवश्यकताएं आराम से पूरी होने लगी तब इच्छाओं की पूर्ति की नौबत आती है? क्या आपका बिजनेस इच्छाओं की पूर्ति वाली लेवल पर पहुंच चुका है? जब इच्छाओं की पूर्ति लेवल पर पहुंच जाता है, इच्छाएं की पूर्ति होने लगती, तब फिर सपने की बात आती है। क्या अब वो सपना पूरा करने के लेवल पर आपका बिजनेस, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस इस तीसरे लेवल पर पहुंचा है? फिर चौथी लेवल होती है टारगेट। जब विशेष टारगेट चिन्हित किए जाते हैं, विशेष टारगेट किए जाते हैं, या थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगने वाले टारगेट किए जाते हैं, या इम्पॉसिबल टारगेट को टारगेट किया जाता है, फिर उसे अचीव किया जाता है, फिर उसे प्राप्त किया जाता है, फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए ट्रायल किया जाता है। क्या उस लेवल पर पहुंचा है? तो सवाल इस बात का उठता है कि अभी वो किस लेवल पर है? अभी वो दूसरों पर डिपेंड है? अभी आपका बिजनेस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर डिपेंड है, या वो खुद अपने आप में एक सेल्फ एम्प्लॉय हो चुका है, या स्वयं अपने आप में एक आत्मनिर्भर हो चुका है? और यदि आत्मनिर्भर हो चुका है तो किस लेवल पर? अभी लिविंग लेवल पर है, या कंफर्टेबल लेवल पर है, या फिर लग्जरी लेवल पर आ गया है, या फिर वो वर्किंग लेवल पर है, या वो डेवलपमेंट लेवल पर है, या फिर वह एग्रेसिव लेवल पर है, या प्रोग्रेसिव लेवल पर है, या फिर डिफेंसिव लेवल पर है? किस लेवल पर है? किस लेवल पर जाना चाहता है? अर्थात आवश्यकताओं पर है, अनिवार्य आवश्यकताओं पर ही है, या फिर वो हो मतलब आवश्यकताओं से इच्छाओं पर आ गया है, इच्छाओं से वह सपनों पर आ गया है, सपनों पर टारगेट पर आ गया है, टारगेट से इम्पॉसिबल टारगेट पर आ गया। किस लेवल पर आ गया है, अर्थात किस लेवल पर है, किस लेवल पर आ गया है और किस लेवल पर जाना चाहता है? हर एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग नॉलेज, स्किल, टैलेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें जब पार्टिकुलर आइडिया है तो पार्टिकुलर बिजनेस आइडिया होगा, तो पार्टिकुलर बिजनेस प्लान होगा, पार्टिकुलर बिजनेस एक्शन प्लान होगा, पार्टिकुलर यूनिट होगी, तो उसकी सारी की सारी ज़रूरतें भी पार्टिकुलर होंगी। उनकी पूर्ति करने का तरीका भी अपने आप में पार्टिकुलर होगा, एक डिफरेंट होगा, एक अलग होगा, यूनिक होगा। इस प्रकार से इस छोटे से एपिसोड में हमने इस बात को समझने का प्रयास किया है कि एक पार्टिकुलर यूनिट जिसका अपना नाम होता है, जिसकी अपनी पहचान होती है, जिसका अपना कैरियर होता है, अर्थात पार्टिकुलर बनाने के लिए उसका नाम देना पड़ता है, उसकी एक बॉडी बनानी होती है, तो उसका नाम के साथ उसकी लाइफ जुड़ जाती है, लाइफ के साथ ही साथ उसका कैरियर जुड़ जाता है, उसकी एक्टिविटी, उसका कैरेक्टर जुड़ जाता है,
उसका कॉमर्शियल कैरेक्टर जुड़ जाता है, उसकी क्रेडिट, उसकी साख जनरेट होने लगती है, क्रिएट होने लगती है, डेवलप होने लगती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसका एक पार्टिकुलर यूनिट की पार्टिकुलर लाइफ जनरेट होती है, क्रिएट होती है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार उन ज़रूरतों की पूर्ति किस प्रकार से हो रही है, अधिकतम रूप में हो रही है या औसत में हो रही है या न्यूनतम रूप में हो रही है। यदि न्यूनतम रूप में हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि मिनिमम डेवलपमेंट होगा। यदि औसत रूप में पूर्ति हो रही है तो एवरेज डेवलपमेंट होगा। यदि मैक्सिमम रूप में हो रही है तो मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा अर्थात इसके आधार पर सेहत भी डिफाइंड होती है। सेहत एक इकोनॉमिक सेहत होती है, दूसरी कॉमर्शियल सेहत होती है, तीसरी डेवलपमेंट सेहत होती है। अर्थात इकोनॉमिक हेल्थ, कॉमर्शियल हेल्थ, डेवलपमेंट हेल्थ। इस प्रकार से किसी भी बिजनेस की 3 प्रकार की हेल्थें होती हैं। इकोनॉमिक हेल्थ ये बताता है कि हाँ, उसमें पर्याप्त साधन संसाधन हैं। कॉमर्शियल हेल्थ ये बताता है कि मार्केट में, सोसाइटी में, इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन, उसकी मजबूत पोजीशन को डिफाइन करता है। और जो डेवलपमेंट हेल्थ ये बताता है कि उसके अंदर बढ़ने की चाहत, डेवलपमेंट करने की चाहत, खुद को, दूसरों को कितनी पावर है, ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है, इस चीज़ को डिफाइन करता है उसकी डेवलपमेंट पावर। तो इन चीज़ों को, इन तीनों प्रकार की पावर को जनरेट करने के लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। इनकी पूर्ति अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग प्रकार के साधनों संसाधनों से होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं एक पार्टिकुलर कमर्शियल यूनिट की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति भी अलग अलग होती है। इसलिए इस छोटे से भाग में हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है, परिभाषित करने का प्रयास किया है, यह सांकेतिक रूप से टारगेट करने का प्रयास किया है कि जब एक बिजनेस आइडिया, या अर्थात जब बिजनेस से कोई यूनिट जब लॉन्च होती है तो उसकी ये आवश्यकताएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ये सब बिल्कुल डिफाइंड हो जाती हैं। फिर उनकी पूर्ति कैसे होती है, किस प्रकार से हो सकती है, इस बारे में इस भाग में थोड़ी सी हमने चर्चा की। नमस्कार, धन्यवाद।